कई सारे अभ्यर्थियों का, जो कि प्रकाश कुमार के मामले में पिटिशनर भी थे और उस मामले से जुड़े हुए थे, वो हमें अप्रोच कर रहे हैं, हमसे जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार सीजीएल के मामले में क्या वर्तमान परिस्थितियां हैं और क्या स्थिति है, ये बताना आवश्यक था। इसलिए आप लोगों के समक्ष हूँ। प्रकाश कुमार के मामले में जो भी सरकार की ओर से एफिडेविट्स दायर की गई थी, उसमें सरकार के द्वारा ये कहा गया था, जेएसएससी के द्वारा ये कहा गया था कि जो पेपर लीक हुई वो व्यापक नहीं थी और कुछ एक अभ्यर्थीगण जो है वो गेस कर रहे थे आंसर्स की, क्वेश्चंस की, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के आधार पर। ये बिल्कुल निराधार बहस थी और केस डायरी में जो तथ्य आए हैं उसे सरकार ने छिपाया, जेएसएससी ने छिपाया, सीआईडी ने छिपाया, ये कहूँगा मैं, क्योंकि मामले की डिस्पोजल के बाद, उसमें आदेश पारित हुए जाने के बाद जब केस डायरी मैंने देखी है तो काफ़ी सारे तथ्य ऐसे हैं जो चौंकाने वाले हैं। उसमें ये भी एविडेंस है, साक्ष्य है कि लगभग 120 आंसर्स जो है वो लीक्ड थे। समझने वाली बात है कि आखिरकार जब क्वेश्चन ज्ञात नहीं है और 4 ऑप्शन जो आंसर्स के होते हैं उसमें एक ऑप्शन, और इसी तरह से 120 क्वेश्चंस के 120 ऑप्शंस छात्रों को रटवा दिए जाते हैं, तो यद्यपि न्यायालय ने यह माना कि पेपर लीक के साक्ष्य हैं और इन्वेस्टिगेशन जारी है, परंतु अब तक पूरे साक्ष्य नहीं मिले हैं। इसलिए न्यायालय ने अंततः आदेश ये दिया कि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन सीआईडी करेगी, एसआईटी करेगी और 10 छात्रों या अभ्यर्थियों का जिनका नाम आया था उनकी नियुक्तियां रोक दी गई और ये कहा गया कि 6 माह के भीतर में जो है वो मामले की इन्वेस्टिगेशन करा ली जाएगी। सारी नियुक्तियां जो है वो सब्जेक्ट टू रिजल्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन करने का भी आदेश दिया गया है। ऐसे में ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि चूंकि ये मामला सरकार की ओर से इस प्रकार से न्यायालय में रखा गया और ये आम धारणा बनी कि पेपर लीक व्यापक नहीं थी, इसलिए इन्वेस्टिगेशन के बारे में न्यायालय ने ये कहा कि इन्वेस्टिगेशन 6 माह में पूरी की जाएगी। लगभग 6 माह पूरे होने वाले हैं, अभी तक इन्वेस्टिगेशन जो है केस की पूरी नहीं हुई है और केस डायरी में इतने सारे तथ्य हैं जिसके आधार पर ये स्पष्ट तौर पे कहा जा सकता है कि सरकार ने तथ्यों को न्यायालय के समक्ष छिपाया था। बहरहाल चूंकि 6 माह लगभग पूरे होने वाले हैं और इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई है, सर्वोच्च न्यायालय के भी आदेश का उल्लंघन हो जाएगा जब 6 माह में इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होगी, तो 6 माह पूरा होने के उपरांत जरूर एक नया मामला न्यायालय में मैं छात्रों के सहयोग से, छात्रों के आग्रह पर दायर करने की सोच रहा हूं और अब की बार जरूर मजबूती से सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रार्थना करूंगा। मूल मामले को, जो केस नंबर 1 था, उसको बर्बाद करने के लिए, उसके तथ्यों को, उसके साक्ष्यों को बिगाड़ने के लिए एक दूसरा मामला खोला गया जो केस नंबर 2 है, जिसमें मस्ताना जी और अन्य छात्रों को अफवाह फैलाने के लिए जो है वो कार्रवाई की गई है और उसमें भी वही सारे तथ्य जो हैं, वही सारे एविडेंसेस हैं, उनको ला करके यह कहा जा रहा है कि वास्तव में पेपर लीक नहीं हुई थी। ये बड़ा विरोधाभासी स्टैंड है सरकार का
छात्र चूंकि उबाल पर है, आंदोलन कर रहे हैं, मैं छात्रों को आश्वस्त करता हूं कि न्यायालय ने आदेश जो पारित किया है वह अंतरिम तरह का है और जैसे ही 6 माह पूरा होगा नई पिटिशंस दायर करूंगा और केस डायरी में जितने तथ्य हैं वे उजागर किए जाएंगे और न्यायालय के समक्ष सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रार्थना की जाएगी। आप सबों को इस बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आरंभ से ही छात्रों का सहयोगी रहा हूँ, छात्रों के मामलों में मैं संवेदनशील रहा हूँ, सेंसिटिव रहा हूँ, इसलिए आप लोग कृपया चिंता ना करें, कृपया धैर्य रखें, जो होगा अच्छा होगा और पारदर्शिता या मामले में स्पष्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए जब प्रार्थना की जाएगी तो इस बार चूंकि केस डायरी हमारे पास है, मामले को मजबूती से न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा। नमस्कार।